चलो शुड वी स्टार्ट। ओके। हेलो। मेरा नाम अफजल है। मैं लोगम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। और आज हम यहाँ एक मास्टर क्लास के लिए हम जुड़े हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का पावर क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो टूल है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो टूल है उसको यूज कैसे करते हैं, उसका पावर क्या है और वो उनको कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है, रियल लाइफ सिनारियोज में। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड में हम थोड़ा Q&A वगैरह भी करेंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप एंड में हमें Q&A में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके। हेलो दिव्यस जी। या हेलो ईश्वरी जी, या हेलो। हेलो ममता जी। यस। ठीक है। ओके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो टूल है उसके बारे में हम ये पूरे जो जो अपना मास्टर क्लास है 45 मिनट 1 आवर का होगा। इसमें हम प्रॉपर हम बातचीत करेंगे और लास्ट में थोड़ा Q&A करेंगे। ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज जो अपना मास्टर क्लास है, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास आप सीख के क्या जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल फंडामेंटल है कि जो प्रॉब्लम आते हैं किसी भी बिजनेस है, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को सक्सेस स्टोरी में, जो चैलेंज आ रहा है उसको सक्सेस स्टोरी में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग टूल। टूल का नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो टूल है उसको यूज करके बिजनेस के जो रियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सक्सेस स्टोरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। और थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन हम रियल लाइफ सिनारियो ही लेंगे, जो रियल बिजनेसेस है उनको रियल प्रॉब्लम क्या आ रहे थे और हमने क्या क्या एग्जैक्ट चीजें इंप्लीमेंट की ताकि उनको सॉल्यूशंस मिले। तो एग्जांपल के साथ थोड़ा बेसिक भी कवर करेंगे और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो टर्म है डिजिटल मार्केटिंग, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग टर्म जो है वो क्या है। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग टर्म को हम एक्सप्लेन करें, समझे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटिंग इन जनरल क्या है। ठीक है। तो मार्केटिंग का सिंपल मतलब है कि बीट कोई भी ऑफलाइन मार्केटिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, किसी भी टाइप का मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग का कोर 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 पर्पस क्या होता है? तो ये पर्पस सिर्फ इतना होता है कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटिटी है, अगर वो मार्केटिंग कर रही है तो उनका पर्पस ये होता है कि उनको एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो, या तो फिर उनके बिजनेस के लिए एक एडिशनल अवेयरनेस क्रिएट हो। ठीक है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी बिजनेस के लिए और उनके लिए, ठीक है, आपने मार्केटिंग में स्पेंड किया एक्स अमाउंट वाई अमाउंट, ठीक है, वाई अमाउंट ऑफ मनी, और वहां से बिजनेसेस को ये दोनों में से एक भी चीज नहीं मिल रही है, एडिशनल रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा और एडिशनल अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं हो रही है अगर बिजनेस की, तो एज ए मार्केटर हम फेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो मार्केटिंग के बारे में हमने जान लिया। अब इसको, ये जो मैंने बात बताई, इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। समझो कि एक 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 स्टोर है, ठीक है, एक आई वुड से फूड का कोई स्टोर है, और वो आपके पास आता है और वो बताता है कि भाई हमें मार्केटिंग करना है। ठीक है। अब आप हमें हम क्या करेंगे कि हम उनकी पूरी प्रोफाइल समझेंगे, उनका जो यूएसपी है, उनका जो पेन पॉइंट्स है वो हम समझेंगे, और उसके बाद उनके लिए मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब जब हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं हमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो क्रिएशन, फोटो क्रिएशन में, एसेट डिजाइन में, और एट द सेम टाइम एडवर्टाइजमेंट में भी स्पेंड करना पड़ेगा। जो एड कैंपेन जो रन करेंगे उसमें भी हमें बजट स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलो ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक फूड का स्टोर है कोई, ठीक है, इसके एडवर्टाइजमेंट में हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक फूड का स्टोर हमने लिया और उसमें एक्स अमाउंट हमने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया। अब अब ये किसी भी टाइप का मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है, पर अगर हमें एक्स प्लस वाई जनरेट होना चाहिए, ठीक है, जो रिजल्ट है अपना वो एक्स प्लस वाई रिजल्ट जनरेट होना ही चाहिए, जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आना चाहिए। ठीक है। अगर मार्केटिंग करने के बाद, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद रेवेन्यू नहीं बढ़ता, ठीक है, या फिर अगर डाउन जाता है, तो फिर एज ए मार्केटर हम फेल कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी मार्केटिंग करो, कोई भी बजट अगर हम स्पेंड करते हैं, तो गोल क्या होना चाहिए? उनका बजट, उनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, एक्स प्लस वाई रेवेन्यू जनरेट होकर हमारे पास आना चाहिए। या तो फिर सेकंड सिनारियो ये हो सकता है कि उनकी जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। पहले जितने लोग जानते थे, जो लोग ब्रांड के बारे में अवेयर थे, तो और ज्यादा लोगों ब्रांड के बारे में अवेयर होने जरूरी है। ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केटिंग करो तो उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए बिजनेस का, या फिर उनका बढ़ना चाहिए अवेयरनेस। ठीक है। अब ये मार्केटिंग के बारे में समझ लिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको,
ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि अगर हम डिजिटल चैनल्स का यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंचाने के लिए हम डिजिटल चैनल्स का यूज करते हैं, तो कहेंगे हमें डिजिटल मार्केटिंग उसे कहेंगे। ठीक है। अब डिजिटल चैनल्स कोई भी हो सकती है, हम सबको पता ही है। आप इधर सोशल मीडिया यूज करो, सर्च इंजन यूज करो, ठीक है, ईमेल वगैरह यूज करो, या फिर कोई पोर्टल वगैरह यूज करो। ठीक है। अब इसमें से काफी सारे पॉइंट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो डिजिटल चैनल्स के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है। तो डिजिटल चैनल्स का यूज करके अगर हम मार्केटिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं अपनी ऑडियंस के सामने, तो उसे डिजिटल मार्केटिंग हम कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्यों डिजिटल चैनल की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। मार्केटिंग तो बरसों से चल रहा है। ठीक है। जब डिजिटल इतना था भी नहीं, या फिर इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है, तब भी मार्केटिंग हो ही रहा था। तो तब कौन सा मार्केटिंग होता था? तब ऑफलाइन मार्केटिंग होता था, या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम जिसे कहते हैं वो होता था। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ठीक है, बोर्ड्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए। ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग पहले भी, टीवी मार्केटिंग हो गया, ये सब मार्केटिंग पहले भी होते थे। ठीक है। तो डिजिटल चैनल्स के बारे में ही हम क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं? तो चलो अब इसका एक कंपैरिजन करते हैं। हमें भी एक सेम क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हुआ। हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और डिफरेंट बिजनेसेस को हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में हम हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हमारे मन में भी ये सेम क्वेश्चन था, तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा कंपैरिजन रन करते हैं कि डिजिटल चैनल्स वर्सेस ट्रेडिशनल चैनल का एक कंपैरिजन करते हैं, और हम कुछ डेटा निकालते हैं ताकि हम रियल डेटा नंबर्स में हम कुछ बात कर पाए। ठीक है। तो मैं आपके सामने, हमने जो टेस्ट रन किया उसका मैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। पहले देख लेते हैं कि किन के लिए रन किया हमने। ठीक है। तो एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, आनंद करके जो सिटी है वहां पे लोकेटेड है रियल एस्टेट डेवलपर। उन्होंने हमें फंड अलोकेट किया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के लिए और एट द सेम टाइम डिजिटल एड्स के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम चेक करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, ऑफर सेम है, सेम टाइम पे हमने रन किया था। ठीक है। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है अपने पास। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, क्या एफर्ट्स हमने डाले इसमें। तो हमने सबसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग का देख लेते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में हमने स्पेंड किए 60,000 रुपीज। ठीक है। 60,000 रुपए हमने स्पेंड किए ऑनलाइन मार्केटिंग में, सॉरी ऑफलाइन मार्केटिंग में, यानी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में हमने 60,000 रुपीज हमने स्पेंड किया। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ इंक्वायरीज कितनी जनरेट हुई। नंबर ऑफ इंक्वायरीज जनरेट हुई 17 to 19। ठीक है। इतनी इंक्वायरीज जनरेट हुई, इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये इसकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है। ये इतने लोग इंटरेस्टेड थे 17 to 19। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या निकला इसका। तो रिजल्ट के लिए हमें देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, कि जब बंदा इंटरेस्टेड होता है तो वो डेवलपर के साथ मीटिंग करता है। रियल एस्टेट प्रोडक्ट है, यानी घर थे उनके। ठीक है। 32 लाख अराउंड के घर थे उनके। तो ये घर में जो इंटरेस्टेड थे वो लोगों ने डेवलपर के साथ जो मीटिंग करना था कि चलो आई एम इंटरेस्टेड, मेरे पास बजट है, मुझे आपका प्रोडक्ट ठीक लगा और मैं बुक करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो जो मीटिंग हुई वो हुई जीरो। ठीक है। हुई मीटिंग जीरो। अब सिनेरियो देख रहे थे अदर साइड का, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का देख लेते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में हमने सेम सेम टाइम पे हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में हमने स्पेंड किए 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। ठीक है। इंक्वायरीज कितनी जनरेट हुई? तो हमने इन टोटल इंक्वायरीज जनरेट की 257। ठीक है। 257 पीपल इंटरेस्टेड थे, उन्होंने प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है। अब डेवलपर के साथ फाइनलाइजेशन के लिए कितने लोग मीटिंग में आए? तो वो मीटिंग हुई टोटल 8 मीटिंग हुई। ठीक है। 8 मीटिंग हुई टोटल डेवलपर के साथ फाइनलाइजेशन के लिए, और वो 8 में से वी वर एबल टू सोल्ड 2 हाउस। ठीक है। 2 घर हमने सेल किए 32 लाख रुपए के। ठीक है। 32 लाख का एक घर था, तो टोटल हमने 2 घर 32 लाख के ईच हमने सोल्ड किए। ठीक है। अब अगर वो डेवलपर हमसे मार्केटिंग नहीं कराते, ठीक है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, आप हमसे मार्केटिंग नहीं कराते और ये अगर एजेंट्स के थ्रू सेल करते, चैनल पार्टनर्स के थ्रू सेल करते, तो उनको ये जो जो ट्रांजेक्शन हुआ 32 लैक्स के 2 ट्रांजेक्शन जो हुए, ठीक है, उस पर उनको 2% ब्रोकरेज देना पड़ता। ठीक है। तो हमने मार्केटिंग किया तो उनको ब्रोकरेज देना नहीं पड़ा, क्योंकि इन हाउस ही उनका सेल हो गया ये। ठीक है। जब इन हाउस उनका सेल हो गया तो उनका 2% के हिसाब से 1,28,000 का उनका जो ब्रोकरेज था वो ब्रोकरेज अमाउंट उनके पास बच गया।
ठीक है। तो इतना हमने उनको वैल्यू, एडिशनल वैल्यू हमने प्रोवाइड करके दिया। घर तो सोल्ड हो ही गया, ठीक है उनका, पर अदर वे से होता है, इससे अच्छा हमने ऑनलाइन मार्केटिंग से करते हैं इनको, ठीक है। तो इनका 1,28,000 का जो वैल्यू एडिशनल जनरेट हुआ, तो ये आप वैल्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे रुक के मैं आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और अगर किसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अपनी जो कंपनी है उसके क्लाइंट्स के लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आपके खुद के क्लाइंट्स के लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कितना वैल्यू आप उनसे कितना वैल्यू आप मांग सकते हो उनसे, ठीक है। तो वो हमेशा डिसाइड होगा कि आपने कितना वैल्यू दिया, ठीक है। आप जितना वैल्यू दोगे उसका एक पोर्शन ही आप वैल्यू बैक में आप उनसे आस्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 1,00,000 रुपीज का वैल्यू दिया, तो फिर आप उनसे मांग सकते हो कि हाँ, मैंने जो सर्विस दी उसका मुझे 30,000 मुझे वैल्यू बैक चाहिए, ठीक है। और कोई भी बिजनेस दे देगा, ठीक है। अगर आप उनको 1,00,000 रुपए का वैल्यू दे रहे हो किसी भी बिजनेस को, और वैल्यू बैक आप मांग रहे हो 20,000, 30,000, एनी बिजनेस वुड गिव, ठीक है। कोई भी हैप्पी होगा कि हाँ, मुझे वैल्यू मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं दूं उनको। तो हमेशा जब भी आप मार्केटिंग करो, कोई भी एफर्ट डालो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में, तो हमें जो जो मीडियम पैरामीटर्स है, ठीक है, उनके ऊपर नहीं देखना है कि मैंने कितने फोटोज बनाए, मैंने कितने वीडियोस बनाए, मैंने कितनी लीड जनरेट की, ठीक है। वो मैटर करता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करेगी, जो पैरामीटर मोस्टली मैटर करेगा, वो पैरामीटर है अपना जो वैल्यू आपने जनरेट की, ठीक है। तो ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट और वैल्यू। आप कितनी वैल्यू दे रहे हो उसके हिसाब से आप वैल्यू बैक उनसे आस्क कर सकते हो। तो आप जितने अच्छे मार्केटर होंगे उतनी ज्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड कर पाओगे बिजनेस को, और जितनी ज्यादा वैल्यू आपने प्रोवाइड की उतना ही ज्यादा वैल्यू बैक आप डिमांड कर पाओगे, और बिजनेस हैप्पीली दे देगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस हैप्पीली आपको ये वैल्यू बैक दे देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा, हमने जो कंपैरिजन किया वो हमने कंपैरिजन किया ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। पर और हमने ये भी देखा कि भाई ऑफलाइन मार्केटिंग में रेवेन्यू जनरेट होके नहीं आया, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग में काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होके आया। तो ये तो देख सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग का जो एडवांटेज है वो काफी विजिबल है, वो क्लियर है, बराबर। पर फिर हमें क्वेश्चन होगा कि अगर ऑनलाइन मार्केटिंग का जो एडवांटेज है वो इतना ही क्लियर है और इतना ही ह्यूज है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो फिर ऑफलाइन मार्केटिंग लोग बंद ही क्यों नहीं कर देते, ठीक है। ऑफलाइन मार्केटिंग हम स्टॉप ही क्यों नहीं कर देते ऑफलाइन मार्केटिंग। तो उसके लिए पर आप देखोगे कि अभी भी जब आप बाजार में जाते हो, ठीक है, तो आपको होर्डिंग्स दिखते हैं, ठीक है, पैम्पलेट्स दिखते हैं, फ्लायर्स दिखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आपके घर जो मैगजीन आ रहे हैं मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग एंड तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इसका प्लेस कहीं ना कहीं तो है, ठीक है। अगर किसी को भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर लोग स्पेंड क्यों करेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन मार्केटिंग में स्पेंड का अमाउंट होता है लैक्स में होता है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस इतना बड़ा अमाउंट वेस्ट क्यों जाने देगा। तो ये एंड तो नहीं है, इसका कहीं ना कहीं यूज है। तो फिर हमने उसको फिगर आउट करने के लिए काफी और छोटे बड़े टेस्ट रन किए, और जो दूसरे बिजनेसेस थे उनके साथ हमने टाई अप करके उनसे भी डेटा लिया हमने। तो हमने एक बहुत अच्छा इंसाइट हमें मिला। वो इंसाइट ये था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि जब आप कंबाइंड करते हो, जब आप दोनों इफेक्ट को कंबाइन करते हो, ऑनलाइन एड्स और ऑफलाइन एड्स, ठीक है, दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो जो आरओआई जनरेट होके आता है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। डिजिटल एड से आरओआई आपको एक आ रहा है, ठीक है, एक्स अमाउंट, पर सेम एड, सेम प्रोडक्ट, सेम क्रिएटिव, सेम ऑफर आप ऑफलाइन एड्स में भी अगर जाने दे रहे हो और ऑनलाइन भी सेम मैसेज अगर कन्वे हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, वो कंबाइंड इफेक्ट स्टैंड अलोन, कोई भी ये ऑफलाइन एड्स ले लो स्टैंड अलोन, ऑनलाइन एड्स ले लो स्टैंड अलोन, दोनों से बढ़ के आता है आपको, ठीक है। तो ये रीजन है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो ऑफलाइन एड्स और ऑनलाइन एड्स दोनों साथ में यूज करते हैं। हमें बायस नहीं रहना है कि हम अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो खाली डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज के बारे में ही देखें, ठीक है। हमें बायस नहीं रहना है, हमें आंखें खुली रखनी है, हमें प्रोडक्ट के बारे में देखना है, हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में देखना है, ठीक है। और अपने लिए जो बेस्ट है वो, और अपने जो क्लाइंट, अपना जो बिजनेस है उसके लिए जो बेस्ट है वो प्रोडक्ट, वो जो पैरामीटर्स है वो यूज करने हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब आप वेन्यू कंबाइन ऑनलाइन एड्स विथ ऑफलाइन एड्स, आरओआई आपका काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं अपने जो सेमिनार को, 15 मिनट जैसा हो गया है, तो हम थोड़ा एक समरी कर लेते हैं ताकि हम सब एक पेज पे रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे हम, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले ये देखा कि डिजिटल जो एड्स है उसका आरओआई ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल आरओआई। जो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उससे डिजिटल मार्केटिंग का आरओआई ज्यादा है अगर दोनों को स्टैंड अलोन रन करेंगे तो,
और सेकंड थिंग हमने ये देखा कि मार्केटिंग जब आप करते हो किसी भी बिजनेस के लिए तो हमें जो हमने एफर्ट डाले, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है, यानी जो हमने डिलीवरी दी उसके बारे में नहीं सोचना है कि हमने 10 कैंपेन किए, 15 फोटो बनाए, 20 वीडियोस बनाए, ठीक है, और कितनी लीड्स हमने जनरेट की। ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर ये सारे क्या है, जर्नी है, ये सारी, ये रिजल्ट नहीं है, ठीक है। वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट। रिजल्ट क्या हमने जनरेट किया, तो रिजल्ट पे हमें फोकस करना है कि आप कितना वैल्यू दे रहे हो। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्या है कि आप एक बिजनेस को लो, उनके प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, उनके स्ट्रेंथ को समझो, उनके सिनारियो को समझो, और फिर डिजिटल मार्केटिंग जो टूल है उसको अप्लाई करो ये प्रॉब्लम के ऊपर, आपके स्ट्रेटेजीज अप्लाई करो और अच्छा सॉल्यूशन निकाल के दो उनको, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सक्सेस स्टोरी में आपको कन्वर्ट करना है। ये अगर आप कर पाते हो तो आप एक बहुत अच्छे मार्केटर बन पाओगे, और आप जितना वैल्यू दोगे उतना वैल्यू आप उसका एक पोर्शन जो है वो आप वैल्यू बैक मांग सकते हो। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप करियर बनाना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो ठीक है। चलो अब एक केस स्टडी देख लेते हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी है, जो हमारी कंपनी के ये क्लाइंट है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे एग्जैक्टली वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम को हमने समझ के क्या क्या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए, और फिर जब सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए तो क्या रिजल्ट निकल के आए, और क्या क्या हमने टूल्स उसके अंदर यूज किए थे, क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी, वो पूरा रियल लाइफ केस सिनारियो हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये केस स्टडी में हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब ये केस स्टडी में बताऊं इसके अंदर, क्योंकि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज किए होंगे, ठीक है, सर्च इंजन यूज किया होगा, सोशल मीडिया यूज किया है, ठीक है, रिटारगेटिंग एड्स किए, गूगल एड्स किए, तो ये काफी सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी इसके अंदर। तो मैं केस स्टडी आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ब्रीफ में कर देते हैं एक्सप्लेन हम आपको कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की। तो जो की कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हम मेक श्योर कर पाए कि हम सब सेम पेज पे रहे, ठीक है। तो और इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे, ताकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स है, एसईओ, एसईएम या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही होगा, तो इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो और जिसको नहीं पता वो ऊपर ऊपर से थोड़ा नॉलेज वो ले पाएंगे, ठीक है, एक ओवरव्यू उनके पास आ जाएगा। तो आज का एजेंडा अपना ये रहेगा, पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। क्या है वो, बेसिक्स ऑफ डिजाइन एंड यूजर बिहेवियर। जो डिजाइन और यूजर बिहेवियर का जो बेसिक है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ और कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अब जब अपना ग्राउंड क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी, जो हमारे जो क्लाइंट है कासा एम्प्लियो करके, उसके बारे में हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक क्यूएनए सेशन रखेंगे, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप अभी भी टाइप करके, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, तो आप वहां पे रख सकते हो, और एट द एंड ऑफ द सेशन भी आप वहां पे आपके जो क्वेश्चंस हो वो वहां पे आप डाल सकते हो, तो हम रीड करके आंसर कर देंगे आपको, ठीक है। ओके, चलो तो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एसईओ। आपने नाम सुना ही होगा, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर आपका वेबसाइट, आपका कंटेंट जो है, या फिर आपका जो पेज है, वेब पेज है, वो सर्च इंजन पे, एग्जाम्पल गूगल पे, ठीक है, गूगल पे अगर ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा है, ठीक है, गूगल आपके पेज को चूज कर रहा है कि भाई ये कीवर्ड के ऊपर ये जो पेज है वो मोस्ट रिलेवेंट है, ठीक है, और आपका पेज वहां पे फ्री में दिखा रहा है, तो आपके वो जो फ्री में दिखा रहा है वहां तक पहुंचने का जो मेथड है उसको कहेंगे एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने ऑप्टिमाइज किया आपके कंटेंट को सर्च इंजन के लिए, ठीक है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। यूज तो करना है हमें प्लेटफॉर्म सर्च इंजन ही, ठीक है, पर इस मर्तबा हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे कि धीरे धीरे अपना कंटेंट ऊपर आए, हम कर रहे मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सीधा पे कर देंगे सर्च इंजन को कि ये मेरा वेबसाइट है और ये मेरे टारगेट ऑडियंस है, आप जब जब मेरी टारगेट ऑडियंस इंटरनेट पे आकर सर्च करे, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करे, अपना इंटरेस्ट दिखाए, आप मेरे एडवर्टाइजमेंट वहां पे सीधे ही दिखा देना, ठीक है, और इसके लिए हम आपको पेमेंट दे देंगे, हम आपको पे कर देंगे। सर्च इंजन इसी तरीके से कमाते हैं, ठीक है, गूगल इसी तरीके से कमाता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है, इसकी। अब थोड़ा सा इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेरी सर्च की रनिंग शूज करके, ठीक है, और ये हमें क्वेरीज आ रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देर आर टू कंपोनेंट्स इन दिस पेज।
ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट है, देखो एरो से जो दिख रहा है आपको, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो रनिंग शूज के लिए मिंत्रा और फ्लिपकार्ट का जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा है, फ्री में रैंक हो रहा है। गूगल को लग रहा है कि ये जो लिंक है, ये जो पेज है, ठीक है, जो वेबसाइट है मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, वो बेस्ड है। रनिंग शूज अगर कोई सर्च करता है तो उसके लिए ये दो जो वेबसाइट है वो बेस्ड है। ठीक है, तो ये फ्री में वहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने इस कीवर्ड के लिए इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, सेकंड अब देख लेते हैं एग्जांपल। आपको यहीं पे दिख रहा है स्पॉन्सर करके, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है आपको, बराबर। तो ये जितने भी फोटोज आ रहे हैं, जो शूज के फोटोज आ रहे हैं आपको, वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया अपने कंटेंट का, इन्होंने मार्केटिंग, जो सर्च इंजन है गूगल है, उनको इन्होंने पे कर दिया। ठीक है, कि कोई भी अगर रनिंग शूज सर्च करे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट वहां पे दिखना चाहिए। और इनका, इन्होंने जो पेमेंट किया है, ठीक है, वो वर्थ इट भी आया गुरु से। क्योंकि अगर मैं रनिंग शूज के बारे में ही सर्च कर रहा हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ रनिंग शूज, और रनिंग शूज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो मैं क्यों नीचे इतने सारे पेजेस स्क्रॉल करूं? क्योंकि यहाँ पे कितना क्लियर दिख रहा है कौन सी ब्रांड का है, कौन से कलर में अवेलेबल है, कौन सी वेबसाइट से अवेलेबल है, कितना प्राइसिंग है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, फोटो भी अवेलेबल है। तो मैं वहां पे क्लिक करके चला जाऊंगा। तो एज ए यूजर मेरा हैसल कम हो जा रहा है, और एज ए कंपनी, जो शूज सेलिंग कंपनी है, उनको भी रेवेन्यू अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और जो सर्च इंजन है उनको भी वैल्यू मिल रहा है। तो एवरी फॉर ये सबके लिए विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एसईओ जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सर्च इंजन के जो पेजेस होते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हो तो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज आते हैं आपको, ठीक है, उसे सर्प कहते हैं टेक्निकली। तो जो सर्प है वहां पे अगर आपने अपने कंटेंट को रैंक करवाते हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे एसईओ। एसईएम में हम क्या करेंगे कि हम पेड स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे। ठीक है, उसमें भी हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी तो यूज करनी पड़ेगी कि कहीं रॉन्ग ऑडियंस को तो टारगेट नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो उसमें भी एफर्ट तो लगेगा आपको, पर ये एफर्ट क्या होगा, आपको पे कर देना है डायरेक्टली, और वहां पे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एसईएम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर्च इंजन जो है, जो गूगल है, वो खुद ही जाके कंटेंट सर्च कर लेगा और अपने तरीके से रैंक कर देगा। ठीक है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, वैसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी आप सीख सकते हो कि कुछ टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक आप सीख के अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट को हायर 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 रैंक आप करा सकते हो। ठीक है, और अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग करते हो, ठीक है, तो आपको कीवर्ड पे बिडिंग करना होता है। ठीक है, वहां पे आपको रैंक के लिए स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है। जबकि आप सर्च इंजन मार्केटिंग में, आप आपका जो कीवर्ड है, आपको जो कीवर्ड के लिए रैंक कराना है, जैसे कि बाय रनिंग शूज ये है, इसके ऊपर आपको रैंक कराना है, तो आपको कीवर्ड चूज करने होते हैं, और वहां पे आपका जो कंटेंट है वो आपको शो करना होता है। तो ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। अब जो मैंने टेक्निक बता दी, कुछ टेक्निक है जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली रैंक करा सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक है, खाली जो उसके की कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात कर लेंगे, डिटेल में थोड़ा भी नहीं जाएंगे। तो वो है, आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स डालने चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट ड्राफ्ट करना चाहिए, कंसिस्टेंट कंटेंट डालना चाहिए, जो उसके टाइटल टैग्स है और हेडर टैग्स है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए प्रॉपरली, और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग, बैकलिंक जो कहते हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको सीख के आप अपने कंटेंट को हायर 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 रैंक करा सकते हो। ठीक है, जब आप एसईएम की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें सीधे ही टारगेट करना है, अपना कीवर्ड लेना है, अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी लेनी है, और अपने ऑडियंस को वहां पे टारगेट करना है। ठीक है, अब हम थर्ड, जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके ऊपर आ जाते हैं। वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आई सपोज के हम सबको पता है। ठीक है, सिंपल है, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, फिर ट्विटर है। ठीक है, अगर ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सोशली एंगेज होते हैं अदर जो ह्यूमन है उनके साथ, तो वो इंटरेक्शन के टाइम जो हम, जो बिजनेसेस है, वो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड को वहां पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, वहां पे शोकेस करते हैं, विजुअली दिखाते हैं अपने ब्रांड्स को। तो वो जो है उसे हम कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के काफी सारे एडवांटेज है, जैसे कि आप ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक अपने जो बिजनेस के अराउंड एक एक लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप कंसिस्टेंट कंटेंट डालोगे तो आपका जो कस्टमर बेस है वो आपके साथ कंटिन्यूअसली जुड़ता जाएगा, ठीक है। एक ह्यूमन फेस मिलेगा आपकी कंपनी को। तो ये सोशल मीडिया आपको हेल्प करता है। ओके, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया की जो एड्स होती है वो कैसे दिखती है, तो हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी का जो नाम है उसके नीचे छोटा सा स्पॉन्सर लिखा हुआ है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है दोनों में, ठीक है। तो जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको 3 4 5 आप जब स्क्रॉल करोगे पोस्ट, तो बीच में एक आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी जिसमें स्पॉन्सर लिखा होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको, ठीक है, कि स्पॉन्सर है, नीचे कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है, लर्न मोर या फिर बुक नाउ जैसा, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड्स है ये, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस अपनी एड्स को अपने कस्टमर के सामने रख के वहां से ब्रांड अवेयरनेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक जो 2 3 चीजें थी वो हमने देख ली, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक है कि डिजाइन और यूजर बिहेवियर जो है, ठीक है, डिजाइन और यूजर बिहेवियर उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक डिजिटल मार्केटर की लाइफ में, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपका ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है कि डिजाइन तो मेरा काम नहीं है, डिजाइनर का काम है। यूजर बिहेवियर को ट्रैक करना, ऑप्टिमाइज करना, मैनेज करना ये मेरा काम नहीं है, वो तो यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम है। ऐसे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर अगर आपको प्रॉपर परफेक्ट मार्केटर बनना है तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है और आप ही यूआई यूएक्स कर लो या फिर आप ही ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, इतना जरूरी नहीं है। पर ये आपको हेल्प करेगा अगर इसका नॉलेज है आपके पास तो, ठीक है। क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जब भी कोई बिजनेस, कोई एंटिटी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का मार्केटिंग करता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करता है या फिर इवन ऑफलाइन मार्केटिंग भी करता है, ठीक है। तो आप समझिए कि काफी ज्यादा सीरियस मनी, टाइम और एफर्ट इसके अंदर स्पेंड होता है, ठीक है। काफी ज्यादा मनी, टाइम और एफर्ट इसके अंदर स्पेंड होता है। अब जब इतना सारा टाइम एफर्ट जो इन्वेस्ट किया करता है कोई भी बिजनेस, ठीक है, तो क्यों करता है? उसका सिंपल रीजन होता है कि एक आरओआई जनरेट हो। मुझे आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट, ये सारी चीजें इन्होंने इन्वेस्ट की, तो उनको एक डिजायर होता है कि इतना आरओआई मुझे जनरेट होके आना जरूरी है टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल, ठीक है। अब अगर आप देखो कि अगर आपको ये चीजों का नॉलेज है, डिजाइन का और यूजर बिहेवियर का नॉलेज है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कैंपेन जो चल रहा है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर इंप्रूवमेंट आप लाने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हो, ये दो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के, तो जो एट द एंड ऑफ द डे जो कैंपेन का जो आरओआई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस में इंक्रीज लाए आप तो कैंपेन का आरओआई काफी बढ़ जाएगा, और ये जो आरओआई है यही आपको एक एज देगा, यही आपको एक डिफरेंट मार्केटर बनाएगा कंपेयर टू अदर मार्केटर्स। सबके पास टूल सेम है, ठीक है, सबके पास फेसबुक एड का टूल सेम है, गूगल एड का टूल सेम है, ठीक है। पर अगर आप दूसरे मार्केटर से आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, कुछ डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हो, ठीक है, ज्यादा वैल्यू देना चाहते हो अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेस को, ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका अगर आपके पास आइडिया है तो आप एक एक्सपर्ट मार्केटर की ओर बढ़ सकते हो। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको बताएगा कि बैड डिजाइन और गुड डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख पाओगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है वीकेंड होम्स के लिए, जो सेकंड होम है, वीकेंड विला जो होते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट है। पर यहाँ पे मैसेज इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, कि ये नेचर के लिए एडवर्टाइजमेंट है या फिर घर के लिए एडवर्टाइजमेंट है, प्राइसिंग है तो कितना है, प्राइसिंग लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, पर इतना विजिबल नहीं है। अब जो सोशल मीडिया पे जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए तो टाइम स्पेंड करते नहीं है। हम टाइम किस लिए स्पेंड करते हैं? ताकि सोशल हो पाए, जो माइंड है उसको रिफ्रेश कर पाए, ठीक है। तो वहां पे अगर एडवर्टाइजमेंट हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए? हमारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को स्टॉप करे, ग्रैब करे लोगों को, ठीक है। तो ये एक अदर एडवर्टाइजमेंट हमने दिखाई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मैसेज क्लियर है इसका, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है उसका मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई 25 मिनट्स फ्रॉम अहमदाबाद रिंग रोड, ठीक है, ये वीकेंड विला है, 25 मिनट्स, इसका लोकेशन भी लिख दिया है कि अहमदाबाद में ये,
और प्राइसिंग भी लिख दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 55 lakhs और मोबाइल नंबर वहां पे दिखे हुए। तो ये क्या है, एक ही फोटो में सारी इंफॉर्मेशन आ जा रही है और क्लियर है, बिल्कुल क्लटर नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये जो यूजर के पास लिमिटेड टाइम होता है, अटेंशन स्पान अपना छोटा है, ठीक है। तो वहां पे आप जो यूजर है उसको छोटे से अटेंशन में आप सारी डिटेल दिखा के उनको अगर कन्विंस करना है तो आप वहां पे आप कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है गुड डिजाइन और बैड डिजाइन। आपको डिजाइन करना आना जरूरी नहीं है, आपको खाली डिफरेंस पता होना चाहिए कि गुड डिजाइन क्या है और बैड डिजाइन क्या है, ठीक है। ओके, अब जब अपना ग्राउंड क्लियर है, आई होप कि सबको डिजिटल मार्केटिंग और उसके कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो केस स्टडी के बारे में हमने बात की थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइंट है जिनका नाम है कासा एम्प्लियो। अब उनके बारे में हम थोड़ा आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ये बिजनेस है कासा एम्प्लियो करके, और इनका लोकेशन कहाँ था, थलतेज अहमदाबाद में, ठीक है। ओके, अब जब ये बिजनेस, ये हमारे रियल लाइफ क्लाइंट है, ठीक है, हमारी जो कंपनी है लोगम डिजिटल उसके रियल लाइफ क्लाइंट है। तो इनको जब हमसे जब उनका एनकाउंटर हुआ फर्स्ट टाइम, तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, किसी भी बिजनेस के लिए आप सॉल्यूशन प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या था इनका, कि उनका जो रियल एस्टेट रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट्स थे, ठीक है, जो उनको सेल करने थे। अपार्टमेंट का टाइप क्या था, 4 BHK रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, ठीक है। और उसका जो बजट था वो बजट था 2.75 CR प्लस, 2.75 CR से स्टार्ट हो रहे थे उनके हाउसेस, ठीक है। अब 2.75 CR जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है, ठीक है। आप जनरल जो हम घर खरीदते हैं उसमें थोड़ा लग्जरियस साइड पे, स्पेसिफिकली जब अहमदाबाद के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा लग्जरियस साइड पे चला जाता है। तो अब जो बिजनेस हमसे जुड़ने से पहले जो लीड जनरेट कर रहे थे, तो लीड तो जनरेट हो रही थी उनको, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम उनको आ रहा था, दो प्रॉब्लम थे, एक था बजट का, एक था लोकेशन का, ठीक है। जो लीड जनरेट होके आ रही थी, जो लोग विजिट कर रहे थे, ठीक है, उनका बजट इतना नहीं था, ठीक है। तो एक बजट का इश्यू था। सेकंड थिंग इश्यू था कि लोकेशन, उनको लोकेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। वो लोकेशन पॉस है, वहां पे काफी सारे हाई एंड और लग्जरियस रेसिडेंशियल यूनिट्स वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, थिलते अहमदाबाद में। तो ये लोकेशन काफी प्राइम स्पॉट पे है ये। और यूजर को भी पता होना चाहिए कि लोकेशन है, ये प्राइम है और यहाँ तक हम ये नेक्स्ट अपकमिंग लोकेशन है, ठीक है। तो यूजर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये दो ही चीज उनको प्रॉब्लम था, तो हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, और फिर हमने अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या इंप्लीमेंट किया। प्रॉब्लम हमने समझ लिया, ठीक है, अब सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमने सबसे पहले ये दिया उनको कि उनको एक एनिमेटेड वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि वीडियो कंटेंट ज्यादा एंगेजिंग भी होता है, ठीक है। तो वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए, जो वीडियो कंटेंट उनका जो लोकेशन है, ठीक है, वो जो लोकेशन है वो शोकेस करे, वो हाईलाइट करे, लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट वीडियोस हमने डिजाइन किए थे। और ये जो वीडियोस है वो आप जो कासा एम्प्लियो करके आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे जाके आप देख सकते हो कि हमने स्पेसिफिक लोकेशन हमने वहां पे हाईलाइट किए थे, ठीक है। अब लोकेशन के बारे में लोगों को नॉलेज हो गया और ये हमने डाला सोशल मीडिया पे। अब जब सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियो फोटो वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां से जो लोग विजिट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जनरली लोगों का होता है कि वो जाके फीड देखेंगे, सोशल मीडिया की फीड देखेंगे। अब वो फीड देख रहे हैं सोशल मीडिया की, तो वो फीड भी उनकी कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वीडियोस हमने बना दिए और हमने सोशल मीडिया फीड बना दी। अब फीड कैसी होनी चाहिए, जो हायर क्लास ऑफ पीपल है, जो ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, हाई वैल्यू गुड्स जो है वो परचेस करते हैं जनरली, उनको अपील करे, उनको अच्छा लगे, ठीक है, वैसा। तो इस टाइप का जो मैं आपको जो ग्रिड आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा ग्रिड वहां पे बना हुआ है, ठीक है, वो प्रॉपर दिखना चाहिए वहां पे। तो ग्रिड प्रॉपर हो गया, अच्छे से दिख रहा है, लग्जरियस दिख रहा है। वीडियोस हमने एनिमेटेड बना दिए जो लोकेशन को हाईलाइट कर ले, लोकेशन को दिखा रहे ज्यादा, ठीक है। अब तो ये लोकेशन का इश्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इनका। अब नेक्स्ट अपना जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था बजट का इश्यू था, ठीक है, कि बजट के बारे में लोग कंफर्टेबल नहीं थे कि इतना ज्यादा बजट क्यों है और क्या है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में कुछ खराबी थी या फिर प्रोडक्ट इतना वर्थ इट नहीं था वो बजट के हिसाब से। तो हमें खाली करना क्या, जरूरत क्या थी, तो हमें ये करना है कि ये बजट लोगों के सामने जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब बजट जस्टिफाई करने के लिए हमें जो वो बजट में उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, उनके फीचर के बारे में बताना होगा। अब
एक सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर एक जो 2.75 सीआर का जो प्रोडक्ट है उसके सारी ही चीजें दिखा देना बहुत मुश्किल है, और अगर दिखाने की कोशिश भी करते तो काफी क्लटर हो जाता है वहां पे, ठीक है। पर हमने देखा यूआई यूएक्स का जो हमने आगे डिस्कस किया उसमें कि डिजाइन जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर डिजाइन भी रखना और सारी इंफॉर्मेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो फिर हमने क्या उनको प्रपोज किया कि आपको करना चाहिए एक वेबसाइट बनाना चाहिए, ठीक है। तो हमने उनके लिए एक वेबसाइट डिजाइन किया, जो वेबसाइट मिनिमल था, क्लीन था, लग्जरियस था, ठीक है। जो उनके प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था, वहां पे वॉक थ्रू वीडियोस थे, उनके पास प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। उनकी सारी अमेनिटीज को एक एक करके डिस्कस किया हुआ था वहां पे। उनके लोकेशन के बारे में सारी डिटेल थी, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल सारी। तो एक 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 कंप्लीट प्लेस हो जाता है जहां पे सारी डिटेल वहां पे मेंशन है, ठीक है। तो वहां पे जब बंदा आता है, सारी चीजें एक्सप्लोर करता है, तो जो बजट है वो जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ इतना बजट इनका हो सकता है, क्योंकि अम्यूनिटीज इतनी है, फैसिलिटीज इतनी मिल रही है मुझे, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। तो ये दो ऑप्शन थे, ये दो प्रॉब्लम थे, दोनों प्रॉब्लम हमने इस तरीके से सॉल्व किए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर कोई आता है, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट पे और वहां से वेबसाइट विजिट करता है, तो इनको लोकेशन और बजट दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है, ठीक है। पर अगर आप सोचो कि ये सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मेरा वर्ड था कि अगर अगर कोई विजिट करता है तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब विजिटर हमें लाने होंगे वहां पे। हमने एसेट तो रेडी कर दिया, ठीक है, अब विजिटर लाने होंगे। विजिटर लाने के लिए क्या करना होगा? तो हमने एक छोटा सा यूजर फ्लो बनाया, ठीक है। यूजर फ्लो कैसा है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने गूगल एड्स रन किए, जो अच्छे कीवर्ड्स थे, जो हाई क्वालिटी कीवर्ड्स थे, जो रिलेवेंट कीवर्ड्स थे, ठीक है। वो कीवर्ड पे हमने बिडिंग किया, पेड एडवर्टाइजमेंट रन की, सर्च इंजन मार्केटिंग किया, आप कह सकते हो उसे, ठीक है। और तो ये गूगल एड्स किया और वहां से हम लोग जो यूजर थे उनको ले गए हम वेबसाइट पे, ठीक है। अब वेबसाइट पे जब वो गए, सारी डिटेल उन्होंने एक्सप्लोर की कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, कहाँ लोकेटेड है, सारी चीजें उनको इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन देख ली, फिर हमने उनको प्रॉम्प्ट किया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, बजट वगैरह सब कुछ आपने देख लिया, अब आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पे फॉर्म फिलअप करके साइट विजिट बुक कर लो आप, ठीक है, साइट विजिट बुक कर लो। अब जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने साइट विजिट के लिए फॉर्म फिलअप किया। अब जैसे ही कोई भी यूजर साइट विजिट करता था, तो हमने एक बैकएंड में एक ऑटोमेशन फनल हमने लगाया हुआ था, ठीक है। ऑटोमेशन फनल क्या काम करता था कि जैसे ही कोई यूजर फॉर्म फिलअप करता है, तो उसकी डिटेल रियल टाइम में उनको जो बिजनेस ओनर है उनको पहुंच जाती थी, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनको पहुंच जाती थी। कैसे पहुंच जाती थी? व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाती थी, ठीक है। और एट द सेम टाइम सीआरएम सॉफ्टवेयर में भी मिल जाती थी, और एट द सेम टाइम उनको गूगल शीट में भी मिल जाती थी, ठीक है। तो ये सारी जगह पे यूजर को, जो बिजनेस ओनर है उनको डिटेल मिल जाती थी, वो भी रियल टाइम में, ठीक है, ताकि डिले नहीं हो। मैं आज फॉर्म फिलअप करूँ, 2 दिन के बाद मुझे कॉल आएगा, ठीक है, तो मैं शायद भूल भी जाऊंगा वो बिजनेस के बारे में। पर मैंने अभी कॉल किया, 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे कॉल आ जाता है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, वहां पे मैं बातचीत करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऑटोमेशन टूल कुछ यूज किए। कौन सा टूल यूज किए और क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने सेकंड लेयर ये यूज किया हमने कि जो लोग गूगल एड्स से वेबसाइट विजिट करके फॉर्म फिलअप किया, वो एक फनल हो गई, ठीक है। पर हो सकता है कि हर बंदा जो वेबसाइट पे है वो फॉर्म फिलअप नहीं करे, ठीक है। क्योंकि क्या हो सकता है कि मैंने गूगल ऐड देखी, मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं वेबसाइट पे मैंने लैंड किया, मैंने वेबसाइट सारी उनकी विजिट की, और जब मैं फॉर्म फिलअप करने वाला था या फिर डिटेल में देख रहा था, तब कुछ मुझे हर्डल आ गया, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस आ गया। कैसे किसी का कॉल आ गया, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, या फिर किसी ने बुला लिया, ठीक है, मुझे, मैं कहीं और कोई और कंटेंट में या फिर किसी और बात में मैं एंगेज हो गया, तो मेरी जर्नी में ना अधूरे में छोड़ दी, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड था, मैं अच्छा क्लाइंट था, पर मेरी जर्नी मैंने अधूरे में छोड़ दी। और इसमें मार्केटर का ना कोई वहां के कोई गलत बात है उसके साइड पे, और ना ही मेरे साइड पे कोई गलत बात है, ठीक है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि जो जो पर्सन ने वेबसाइट विजिट की थी पर फॉर्म फिलअप नहीं किए, उनके लिए हमने रीटारगेटिंग एड्स रन कर दी। ये नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, उनके लिए हमने रीटारगेटिंग एड्स रन कर दी सोशल मीडिया पे। तो अगर आज आप विजिट करते हो वेबसाइट और आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, तो आपका डेटा स्टोर हो जाता है कुकीज के अंदर, ठीक है, और फेसबुक पिक्सल में। और फिर वहां से सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है सिमिलर प्रोडक्ट का, ठीक है।
तो ये एडवर्टाइजमेंट आना हमने रिटारगेटिंग एड्स कहते हैं इसे, तो हमने रिटारगेटिंग एड्स कर दिया उनको, और हर एक पर्सन को हमने 3-4 मरतबा एडवर्टाइजमेंट दिखाई, और फिर भी उन्होंने अगर क्लिक करके इंटरेस्ट नहीं शो किया तो उनको हमने लेफ्ट कर दिया, और फिर नेक्स्ट जो नए यूजर आ रहे थे एवरीडे उनको हमने ये टारगेटिंग कैंपेन में एंगेज हम करते रहे। ठीक है, तो ये हमने एक यूजर फ्लो बनाया। एड्स हमने क्या क्रिएट किए थे, कैसे क्रिएट किए थे, तो ये जो हमने काफी सारे एडवर्टाइजमेंट हमने क्रिएट किए थे, उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट हमने रन किए थे। ओके, अब ये सारे जो एफर्ट्स हमने डाले, ठीक है, इसमें टूल एग्जैक्टली बैकएंड में, ठीक है, हमने कौन कौन से टूल यूज किए थे, तो ये आप स्क्रीन पे जो सारे टूल देख रहे हो, ये सारे टूल हमने यूज किए थे। ठीक है, अब हर एक टूल के बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको आइडिया आए कि कौन सा टूल यूज किया था और क्यों यूज किया था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल एड्स। गूगल एड्स हमने यूज किया कि हम गूगल पे बिडिंग करके पेड एडवर्टाइजमेंट कर पाए, सर्च इंजन मार्केटिंग कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है, ठीक है, ब्लू कलर का जो आप देख पा रहे हो, वो है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्यों यूज करते हैं, ताकि हम वेबसाइट पे ट्रैकिंग कर पाए। देखो मैंने सोशल मीडिया से और गूगल एड्स से एडवर्टाइजमेंट तो रन कर दिया, वहां से यूजर आ गए मेरी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आके उन्होंने मेरा जो एंड गोल था, मेरा एंड गोल था कि मैं फॉर्म फिलअप करवाऊं साइट विजिट के लिए। ठीक है, तो वो उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया, वो फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया, वो गूगल एड्स को कैसे पता चलेगा, वो फेसबुक एड्स को कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है गूगल टैग मैनेजर से। गूगल टैग मैनेजर जो कन्वर्जन आता है वेबसाइट से, वो कन्वर्जन का पूरा इंफॉर्मेशन जो एडवर्टाइजिंग जो प्लेटफॉर्म से उनके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये फीडबैक लूप बनाने के लिए कि हम खाली वन डायरेक्शन में ही नहीं जाए, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका फीडबैक लूप भी एक कंप्लीट हो अपना। तो फीडबैक लूप कंप्लीट करने के लिए हमने यूज किया गूगल टैग मैनेजर। नेक्स्ट जो है गूगल एनालिटिक्स है। ठीक है, एनालिटिक्स क्यों यूज किया, ताकि जो यूजर अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनके बारे में हमें डिटेल मिले एज ए बिजनेस ओनर। ठीक है, हमें सारी डिटेल चाहिए होती है कि कितने विजिटर्स आए, उन्होंने क्या एक्टिविटी की, कितने टाइम रहे, कौन से डिवाइस से उन्होंने साइन अप किया था या फिर विजिट किया था अपना वेबसाइट, और क्यों वेबसाइट लैप्स कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमने यूज किया गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद हमने फेसबुक एड्स यूज किया, और आपको पता है फेसबुक एड हमने यूज किया था रीमार्केटिंग के लिए। ठीक है, जो यूजर ने जर्नी अधूरे में छोड़ दी उनको टारगेट करने के लिए हमने फेसबुक एड्स यूज किया। फिर व्हाट्सएप ऑटोमेशन और वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मैसेजेस आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जोमेटो या स्विगी या फिर जो बड़ी ब्रांड्स है उनके साथ में आपने ग्रीन टिक देखा होगा, तो वो ग्रीन टिक के लिए और ऑटोमेशन बिजनेस जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने इंटरेक्ट करके एक टूल यूज किया जो व्हाट्सएप एपीआई से आपको ऑटोमेशन और वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, तो ये यूज किया। फिर जो नेक्स्ट है टूल वो है हबस्पॉट करके, उसको हमने जैसे सीआरएम यूज किया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो यूजर है उनके सारे ही डिटेल एक ही जगह पे रहे और एक भी यूजर गलती से भी छूट के नहीं जा पाए। ठीक है, कि फॉलोअप लेना भूल गए आप, कॉल करना भूल गए आप, वैसा कुछ नहीं हो, रियल टाइम में डेटा वहां पे आ रहा है, और हर एक जो टेलीकॉलर जो असाइन किया हुआ है हर एक लीड को, वो उनको फॉलोअप करेगा और उनको आंसर करेगा। तो बिजनेस प्रोसेस स्मूथ रहे और कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है वो छूट नहीं जाए, उसके लिए हमने यूज किया हबस्पॉट सीआरएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमने यूज किया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर ही होंगे। चैट जीपीटी को हमने यूज किया कंटेंट क्रिएशन के लिए, और जो डेटा जनरेशन के लिए हमने जो चैट जीपीटी का यूज किया। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्लेटफॉर्म हमने यूज किया वो है पाबली। ठीक है, पाबली को हमने क्यों यूज किया, पाबली को हमने यूज किया ऑटोमेशन के लिए, डिफरेंट ऑटोमेशन, सीआरएम में अगर रियल टाइम में लीड शेयर करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो ये सारे जो बिजनेस प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने पाबली करके जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किया। ठीक है, अब हमने देख लिया, समराइज कर लेते थोड़ा सा कि प्रॉब्लम क्या था बिजनेस को, चैलेंजेस क्या फेस हो रहे थे, हमने क्या स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की। ठीक है, और वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए बैकएंड में हमने कौन कौन से टूल यूज किए, ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतना सारा एफर्ट डालने के बाद, ठीक है, रिजल्ट क्या जनरेट हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकली बात करेंगे, नंबर्स में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो सारा जो एफर्ट्स किया उसका हमें रिजल्ट ये मिला कि उनको साइट का जो फुटफॉल था, ठीक है, उनका जो फिजिकल साइट था, लोकेशन है, वहां पे जो विजिटर्स थे, फुटफॉल जिसे हम कहते हैं, तो फुटफॉल हो गया, जो इंक्रीज हो गया वो 4x हो गया।
ठीक है, पहले लेट से वीक में 9 या 10 लोग विजिट करके जाते थे, अब वीक में उनको 45-50 लोग, 40-50 लोग उनको विजिट करने के लिए आते थे, ठीक है, उनका लोकेशन। तो जो फुटफॉल था, एक नेचुरल जो फ्लो था लोगों का, वो प्रोजेक्ट पर जो फ्लो था वो बढ़ के हो गया 4x। ठीक है, नेक्स्ट डेटा पॉइंट क्या है कि जो लोग भी विजिट कर रहे थे साइट, ठीक है, वैसा नहीं था कि वो अवेयर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि अगर अवेयर नहीं है तो मैं 40 क्या 400 लोगों को भी भेज दूं वहां पे, तो वो यूजलेस है, ठीक है। पर 4x तो हुआ, जो क्वांटिटी है वो 4x हो गई, क्वालिटी क्या थी, तो कि जो भी लोग विजिट कर रहे थे वो अमेनिटीज के बारे में काफी अवेयर थे, उनको पता था कि स्विमिंग पूल है यहाँ पे, इन हाउस जिम है, इन हाउस थिएटर है, ठीक है, जॉगिंग ट्रैक है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अमेनिटीज थी उनकी, उनके बारे में जो सारे यूजर थे वो परफेक्टली अवेयर थे, ठीक है। और थर्ड डेटा पॉइंट ये था कि अगर हम 10 लीड जनरेट कर रहे थे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से, ठीक है, 10 लीड अगर हम जनरेट कर रहे थे, तो उसमें से 6 जो लीड थी वो क्वालिफाइड थी, ठीक है। क्वालिफाइड हम किसे कहेंगे कि प्रॉब्लम ही क्या आ रहा था, हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा कि प्रॉब्लम ही क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लोग दो दो पैरामीटर पे क्वालिफाइड नहीं थे, ठीक है, एक बजट का इश्यू आ रहा था और लोकेशन के बारे में अवेयर नहीं थे। तो इसी को हमने, जो क्वालिटी का जो फिल्टर है वो इसी पे हमने रखा कि क्वालिफाइड, हम उसी लीड को हम कैलकुलेट करेंगे, क्वालिफाइड उसी को गिनेंगे जो ये दो पैरामीटर पे सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो 10 में से 6 लीड क्वालिफाइड थे, यानी 10 में से 6 लोगों को बजट और लोकेशन के बारे में कंप्लीटली अवेयर थे और उनको कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। तो आपने देखा कि एक रियल लाइफ बिजनेस लिया हमने, उसके चैलेंजेस एक्सप्लोर किए, अंडरस्टैंड किए हमने, अपने तरफ से स्ट्रेटेजीज जो है वो उनको प्रपोज की और उनको ये रिजल्ट हमने निकाल के दिए, ठीक है। अब हमने जो रिजल्ट उनको दिए, ठीक है, ये साइट अभी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और उनका 80-90% 80-90% जो इन्वेंटरी है, जो हाउसेस थे उनके पास, वो सोल्ड हो चुके हैं, और प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा कंस्ट्रक्शन होके, फिर बाकी का जो यूनिट है वो आराम से वो सेल कर पाएंगे। तो ये साइट अभी कंप्लीट हो चुका है, और जो जो इनके ओनर थे, जो इनके डेवलपर थे, उन्होंने हमें टेस्टिमोनियल भी दिया है, तो टेस्टिमोनियल में प्ले कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए। મારું નામ દર્શિલ કુંભાણી છે. અમારી કંપનીનું નામ સહજાનંદ ડેવલપર છે, જે છેલ્લા 30-35 વર્ષથી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં સંકળાયેલી છે. અમે હમણાં જ થોડા વર્ષ પહેલાં જ, વર્ષ દોઢ વર્ષ પહેલાં જ અમે એક 4 BHKનો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો હતો, જેનું નામ છે કાસા એમ્પ્લિયો. એ પ્રોજેક્ટ માટે અમારે સેલિંગ માટે થઈને અમારે ખાસો પ્રયત્ન કરવો પડે એમ હતો, જેના માટે થઈને અમે લોગમ ડિજિટલનો સંપર્ક કર્યો અને એમની સર્વિસનો અમે લાભ લીધો, જેમાં અમારું વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટથી માંડી અને દરેક સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ બી હેન્ડલ કરતા હતા, જેમાંથી અમને ખૂબ જ સારી લીડ્સ મળી. એ લીડ્સમાંથી અમને ખૂબ જ સારું એવું સેલિંગનું બુકિંગ મળ્યું છે. એટલા માટે થઈને અમે લોગમ ડિજિટલને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે અમારી સાથે જોડાયા, અને લોગમ ડિજિટલની સર્વિસ ખૂબ સારી છે, જે અમે આગળ બી કન્ટિન્યુ કરવા માંગીએ છીએ અમારા ફર્ધર પ્રોજેક્ટ્સમાં. થેન્ક યુ. ओके, ओके, ओके। तो जो टेस्टिमोनियल था ये हमने आपको दिखा दिया। अब लास्ट थोड़ा सा टाइम बचा है, 1 आवर का अपना मास्टर क्लास है, तो उसके लिए, ठीक है। तो ये सारा अब हमने जो आपको अभी तक प्रेजेंट किया, ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या थे, क्या हमने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए, ठीक है, कौन कौन से टूल यूज किए, ठीक है, ये सारा हमने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक रियल लाइफ क्लाइंट को लेके हमने आपको दिखाया। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली हमने कैसे किया, ठीक है, इसको कि एग्जैक्टली ये रिजल्ट कैसे जनरेट किए, और इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप वे क्या है, कैसे आप पहुंच सकते हो, कैसे आप ये सिमिलर जो सक्सेस स्टोरी है वो आप डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितना आप वैल्यू डिलीवर करोगे उतना वैल्यू बैक आप डिमांड कर पाओगे। तो ये आपने कैसे किया, ठीक है, हमने तो इसीलिए हमने एक रिसेंटली लॉन्च किया है हमारा न्यूली लॉन्च लोगम अकेडमी करके, ठीक है। यहाँ पे हम आपको
डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे फ्रॉम ग्राउंड जीरो। अगर आपको बेसिक का भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आप बेसिक भी अभी आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम आपको बेसिक से सारा नॉलेज देंगे, इनिशियली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपको जीरो से हम आपको सारा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपके लिए 1 मंथ कंप्लीट जर्नी रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर ऑल द सेशंस, जितने भी सेशंस होंगे, ऐसा नहीं मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग पड़ा है, ठीक है, हमारे पास और हम आपको दे देंगे, वैसा नहीं है। ये ऑल लाइव सेशन होंगे, जैसा ये अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन है जहां पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे क्यूएनए वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 मंथ का प्रॉपर जर्नी रहेगा। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे हम जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसा ये 50 मिनट 1 आवर का अपना मास्टर क्लास है, ठीक है, इसी तरह हम एवरी डे 1-1.5 आवर के लिए हम जुड़ेंगे और डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और क्या क्या सीखोगे आप, तो लिस्ट डाउन कर देते हैं कि कोर प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने देखा वो कोर प्रिंसिपल से है, पर हमने ओवरव्यू ही देखा, उसको हम डिटेल में भी जानेंगे कि एग्जैक्ट एसईएम में क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस मॉडल पे वो काम करता है एसईएम, किस मॉडल पे काम करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और जब फंडामेंटल्स अपने क्लियर हो जाएंगे, फिर हम फेसबुक एड का सेटअप देखेंगे, क्योंकि फेसबुक एड्स हमने देखा है कि हमने जितना भी मार्केटिंग किया है बिजनेस के लिए, फेसबुक एड का जो इनिशियल सेटअप होता है वो ही काफी गलत होता है, ठीक है। अब जब सेटअप ही गलत होता है तो आप कितना भी उसमें एफर्ट डाल लो, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर ही अगर ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट जनरेट करके नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप बजट भी इन्वेस्ट करो, टाइम भी इन्वेस्ट करो, ठीक है, एफर्ट भी डालो उसमें, पर ये आपको रिजल्ट जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो एक आइडियल सेटअप क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, एफिशिएंट रिजल्ट जनरेट करने के लिए। और एट द सेम टाइम गूगल एड्स के लिए भी देखेंगे। और ये प्लेटफॉर्म क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएंगे, तो हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे ताकि आप अगर कोई चेंज आए तो उसको आप अडेप्ट कर पाओ, ठीक है। एक सोर्स मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई भी चेंज आता है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो आप वहां पे देख पाओगे उसको।